पाकिस्तान के सैन्य अफसर की गीदड़ भभकी, कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा तो भयंकर नतीजे होंगे, तीसरा पक्ष सुलझाए कश्मीर विवाद। मिर्जा कह रहे हैं ये नहीं सुलझा विवाद तो पूरे क्षेत्र में विनाशकारी परिणाम। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन, टर्की और यूएई जैसे देशों के नाम संभावित मध्यस्थ के तौर पर सुझाए। मध्यस्थ चाहिए कश्मीर पर बातचीत करने के लिए, ये तमाम देश हैं जो मध्यस्थ हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान की तरफ से नया राग आया है, आइए अब इस राग की विवेचना करते हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ये नई चीज, ये नई नहीं है, ये बहुत समय पहले से शिमला मुआहदे में साफ साफ लिखा था, शिमला एग्रीमेंट में, जिसको पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं मानते। अब उसमें लिखा था कि ये पूरा मैटर बायलैटरल है, पूरा का पूरा मैटर जो है बायलैटरल है, कश्मीर का मामला। अब ये दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे, इसमें ये मल्टीलैटरल मुआहदा, ये बातचीत नहीं है, इसमें और किसी का स्कोप नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हर समय यह चाहता है कि कोई इसमें बीच में आ जाए। जब भी पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकी गतिविधि करता है कश्मीर के अंदर, उसका एक मकसद यह भी होता है कि इसको हम इंटरनेशनलाइज कर दें। तो अब ये जो मिर्जा हैं, इनके जनरल साहब जो हैं, घूम रहे हैं हर जगह, ये पाकिस्तान की आदत है, या तो पैसे दे दो या कश्मीर का कोई स्टेटमेंट दे दो। ये भीख मांगने की इनकी आदत है, ये आदत नहीं जाएगी इनकी। ये भी भीख मांगने के लिए गए हैं भाई साहब, जिनकी आप शक्ल देख रहे हैं यहाँ पे। ये हर जगह इससे बात करा दो, इससे बात करा दो। शहबाज शरीफ कह रहा है भारत से बात करा दो। अरे आपकी फौज का जो मोटो है वो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपका काम है भारत के खिलाफ जिहाद। ये कहते हैं पानी हमारी रेड लाइन है, सुना होगा आपने, पानी हमारी रेड लाइन है। आसिम मुनीर कहता है पानी हमारी रेड लाइन है। पहले ये कहते थे कश्मीर हमारी रेड लाइन है, तो बोला कि अगर कुछ करा तो फिर देख लेना। भारत ने 370-35 से हटा दिया, बोला अच्छा एक रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब बोला कि नहीं, अगर साहब अगर पानी रोका तो खून बहेगा, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। आपको पता है कराची में औरतें बच्चे सड़क पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि साहब ना पीने के लिए ना धोने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है कराची में। ये अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश कैसे एक्सपोज हुई। आईएसआई ने नए नाम से आतंकी संगठन बनाया, तहरीके तालिबान कश्मीर नाम से खड़ा किया संगठन। तहरीके तालिबान कश्मीर ने पहले बयान में ही उगला भारत के खिलाफ जहर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आप नाम अभी तक सुनते चले आए हैं, अब ये तहरीके तालिबान कश्मीर एक खड़ा किया गया है। कहा जा रहा है ये उसी से जुड़ा हुआ ये उसी की एक विंग है, और पाकिस्तान ये एक तरीके से एक नए नाम के साथ पुरानी जो उसकी पुराना चरित्र है उसको नए कलेवर और नए लेबल के साथ ला रहा है। इनकी भी वैसी ठुकाई होगी जैसे पुराने वालों की होती रही। नहीं, बिल्कुल, ये नाम चेंज। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो, प्रोडक्ट सड़ा हुआ, ब्रांडिंग कितनी भी चेंज करें वो तो सड़ा ही है। देखिए, लश्कर तैयबा इनका नहीं चला, तो उन्होंने बोला कि द रेसिस्टेंस फ्रंट एक शुरू करते हैं। इन्होंने सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म कर दिया, क्योंकि पहले पूरा जितना भी इमेजरी थी वो इस्लामिक थी शुरू में। लश्कर तैयबा इसका मतलब क्या है, जैश मोहम्मद इसका मतलब क्या है, तो बोला कि नहीं ये सब नाम अलग हैं, अब हम ये करेंगे कुछ और। अब इन्होंने फिर बोला ये जो कश्मीर के नाम पे तहरीक तालिबान कश्मीर TTK इन्होंने शुरू कर दिया। ये नाम बदलने से सिचुएशन ऑन ग्राउंड विल नॉट चेंज। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान एक मोहरा है। सिंपल सी बात है। चीन क्या बोलता है दिनेश भाई, आपको पता है? चीन कहता है कि पाकिस्तान तू मेरा काम कर, क्योंकि चीन कहता है अच्छा कुत्ता भी मैं पालूं, काटू भी मैं, भौंकू भी। ये सब नहीं हो सकता। जब मैंने बोटी खिला रखी है, रोटी दे रखी है, तो भैया तू भौंक तू काट। सिंपल सी बात है। ये काटने और भौंकने वाला काम अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान से अगली लड़ाई का ब्लूप्रिंट अगली खबर देखिए तैयार। सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में बोले CDS, मॉडर्न वॉर में व्यापक बदलाव आ चुका है। CDS ने कहा युद्ध के हर एक डोमेन में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजीज को लेकर बड़ा बदलाव आ चुका है। CDS ने इस बात पर जोर दिया, भारत समझ रहा है इस वक्त की और आने वाले दौर की चुनौतियां क्या हैं और उस तरीके से खुद को तैयार भी कर रहा है। ये श्रीवास्तव सर, ये तैयारियां ये तब भी दिखाई देती हैं। लोगों ने कहा कि देखिए यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया में अंदर जाकर इस तरह का, हमारी तरफ भी कितने सारे ड्रोन भेजे गए। और वो जो सर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह से एक व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, वो तो न जाने कब से ये ड्रोन बनाकर मुंबई पे हमला बोलना चाह रहा था। दिनेश, ये बात बहुत पहले से हमने भी समझ ली थी और सब लोग समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली द ड्राइवर ऑफ द नेशनल पावर, इट विल ऑल्सो बी द प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल पावर। आप देखिए टेक्नोलॉजी, वो जो बात कर रहे हैं उसका मतलब है स्पेस में आपने क्या किया, किस तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, किस तरह के EM इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, किस तरह के रेडार रेडियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स,
और किस तरह इमेजिनरी सैटेलाइट्स आपने लगाए, फिर आपने साइबर स्पेस में क्या किया, क्योंकि जितने आपके कमांड एंड कंट्रोल जाते हैं वो सब साइबर स्पेस में कैप्चर हो सकते हैं। फिर EW स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया, उसका नज़ारा आपने देखा, जब उन्होंने ड्रोन्स बहुत सारे भेजे तो हम उसको रिपेल कर सके, सॉफ्ट किल कर सके। अब उसके बाद बात आती है कि जो आपके जितने भी रेडार्स हैं और जो AI आप उसके अंदर ला रहे हैं, जो एजिलिटी ला रहे हैं और जो टेम्पो ऑफ वॉर ला रहे हैं, वो टेम्पो ऑफ वॉर जो है टेक्नोलॉजी ही ला सकती है। तो सीडीएस ने ये कहने की कोशिश की है कि अगली लड़ाई जो होगी ड्रोन सेंट्रिक होगी, ड्रोन सेंट्रिक अनमैन्ड, जिसमें हमने कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ इस वॉर में और हमने जीता भी है। अभी तो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी कहती है कि उन्होंने मारा तो दिख रहा है, हमने क्या मारा ये तो बताओ। सचमुच। और अगला जो आप जहां कहीं भी इस तरीके का बड़ा कोई खौलता हुआ सिनेरियो देखेंगे, वहां ड्रोन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत इस बात को समझ भी रहा है। तजाकिस्तान के दुशांबे में गिड़गिड़ाया शहबाज, ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन हो रहा था और यहां शहबाज ने गुहार लगाई, चिनाब का पानी भारी मात्रा में भारत ने घटाया। पाकिस्तान जल विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 दिन में बहाव 98,200 से घटकर 7,200 क्यूसेक कर दिया। चिनाब नदी के बहाव में 90% से ज्यादा की गिरावट। इसके आंसू से मेरे ख्याल से उतना क्यूसेक की भरपाई हो जाती जिस तरीके से रो रहा है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, ये कुछ समय पहले जब भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस, सारे पाकिस्तानी कह रहे थे भारत की तो कैपेसिटी नहीं है, पानी ले कहां जाएंगे, कहां रोकेगा, और अगर डैम बनाएंगे हम बम मार देंगे। हमने तो कोई डैम नहीं बनाया, ये पानी रुक कैसे गया? सिर्फ डीसिल्टिंग करी थोड़ी बहुत, सिर्फ दाएं बाएं थोड़ा बहुत करा, 90% पानी रुक गया। अब इनको ये बात समझ, पहले तो ये गिदड़ बप की रेड लाइन है, पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा, पूरा ड्रामा। अब पानी फिर रोक दिया, अब खून बहाओ। अरे कुछ तो करो, तुम्हारी रेड लाइन है, हमने तुम्हारी रेड लाइन पार कर दी। ये सिर्फ जाके कभी यहां पे भीख, कभी यहां पे भीख, एक कश्मीर का नाम ले लो, पानी हमारा रोक दिया। अरे रोक दिया भाई, वो हो गया है, अब तुम तो करो कुछ। ये नहीं, ये हमारी रेड लाइन है, ये बार-बार कह रहा है भाई, ये बार-बार कह रहा है हमारी रेड लाइन है। हम कह रहे हैं हाँ हमने क्रॉस कर दी तुम्हारी रेड लाइन, कह रहे नहीं पर क्या तुम्हें पता है हमारी रेड लाइन है? हमने बोला भाई साहब पता है, क्रॉस कर दी, अब तो कुछ करो। नहीं हमारी रेड लाइन है, नहीं हमारी रेड लाइन है। तजाकिस्तान दुशांबे जाएंगे, ग्लेशियर पे चर्चा हो रही होगी, वहां हम आंसू बहाएंगे, हम ये करेंगे। यूक्रेन पर रूस का जल्द, यूक्रेन पर रूस अब जल्द कर सकता है पलटवार, ये बहुत अहम खबर। और इसकी इंडियन बियरिंग भी आपको समझाऊंगा, भारत से क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। विनाशक पलटवार यूक्रेन पर रूस का हो सकता है, ताबड़तोड़ मिसाइलों से कर सकता है हमला। 7 रूसी बॉम्बर TU-22, TU-95 उड़ान के लिए तैयार, हालांकि हमला भी इन्हीं पर बेचारों पर किया गया। ऑल इंडिया एयरबेस से उड़ान के लिए रेडी। यूक्रेन में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं, कीव में इस समय सायरन बज रहे हैं जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। ये अगली खबर भी देख लीजिए, उसके बाद इन दोनों पर हम रिएक्शंस लेते हैं। विध्वंसक मिसाइलें दागने की तैयारी में है रूस। ऑरेशनिक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है कि यह मिसाइल भी दागी जा सकती है। 6 वॉर हेड्स, MIRV जिसको आप समझते हैं, ये अलग अलग एक ही बॉम्ब कई तरह के दूसरे बॉम्ब्स को ले जाता है और वो इंडिपेंडेंटली दूसरी जगहों को टारगेट करते हैं। 6 वॉर हेड से लैस होती है ऑरेशनिक। इस्कंदर मिसाइल से भी अटैक की तैयारी हो रही है। जो खतरनाक नाम हम सुन रहे हैं सर, क्या अब यूक्रेन इसके लिए तैयार रहे? जहां तक सवाल है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, और जो MIRV की आपने बात की है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, ये सब विजुअल्स आ रहे हैं सर, वहां से जारी किए जा रहे हैं अलग अलग हैंडल से। हाँ, इसमें से 1 से 9 से 11 तक अलग अलग जगहों पर आप एक साथ मार कर सकते हैं। हाँ। तो इसके अंदर वो क्षमता है। और ये मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, मतलब 5 गुना गिरफ्तार है उससे बहुत ज्यादा। ये 10 से ऊपर मैक पे चलती हैं, जो ध्वनि की रफ्तार है। एक बार इस मिसाइल की आवाज तो सुनिए जरा, फिर श्रीवास्तव साहब से कमेंट लेते हैं। सुनिए। वो जो आप सुनते हैं ना कि मैक 3, मैक 5, ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जब कोई मिसाइल निकलती है तो आवाज कैसी होती है और वो कितनी खतरनाक सर ये। लेकिन क्या रशिया यूक्रेन इस समय वाकई अब वहां जा सकता है जहां अभी तक हमने नहीं देखा? ये बात तो हम बहुत सालों से 3 साल से ज्यादा से क्या अब वो घड़ी आ गई? ये घड़ी बहुत खतरनाक। इसमें 2 बातें हैं जो बताना जरूर आपके माध्यम से चाहूंगा। एक स्टार्ट ट्रीटी है, उस स्टार्ट ट्रीटी का मतलब यह है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो साइन की थी
बाइडेन ने और पुतिन ने लास्ट वो फरवरी 26 को एक्सपायर कर रही है। उस ट्रीटी में ये था कि जो आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं T-95 और T-20 टाइप के, और एक TU उनका मतलब TU-95 एंड TU-22 एंड TU-160 भी है। 160 इन सबको आप विजिबल सैटेलाइट विजिबल स्पेस में रखेंगे, क्योंकि आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए था कि वॉर के पीरियड में ये क्यों नहीं थे ब्लास्ट पेन्स में, जहां तो ब्लास्ट पेन्स में होते हैं, क्योंकि वो ट्रीटी के हिसाब से आपको ओपन में रखना था। और इसीलिए सिटिंग डक बन गए। ये ट्रीटी जो है इन्होंने रशिया फॉलो कर रहा था और ये अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो फॉलो करने देते। अब रशिया कैसे मानेगा कि इसमें अमेरिका का हाथ नहीं है? क्या ये ज़ेलेंस्की की इतनी शक्ति है कि बिना परमिशन बड़ी बात कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव, ये समझिए एयर मार्शल श्रीवास्तव, जब ये बात कह रहे हैं कि ये केवल यूक्रेन को लपेटे में नहीं लेगा, रशिया हो सकता है इसमें कल्प्रिट मान रहा हो, अमेरिका को, यूके को भी कल्प्रिट मान रहा हो, तो ये गुस्सा अगर उसका उतरेगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मोमेंट आया है इस पूरे वॉर में 3 साल के बाद, दिस इज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये मोमेंट ऑफ क्राइसिस है। 3 साल बाद हम उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक, 5 एयरबेस पर 40 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। TU-95 और TU-22 M3 बॉम्बर तबाह। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था यह हमला। अब आप सोचिए कि वहां से गुजर रहे थे ट्रकों को लगाया गया वहीं कहीं पास में, और उसके ऊपर से उड़ाए गए ये ड्रोन और ले जाकर इन्होंने हिट कर दिया उन एयरबेसेस पे खड़े हुए इन बड़े बड़े बॉम्बर्स को। 17,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान रशिया को, अगर इंडियन करेंसी में बात करें। मैं मेजर गौरव आर्या, ये जरा हम नक्शे में ये जरा समझा दें ये कि कहां पर ये, इससे हमारी मुराद ये है कि यूक्रेन जब यहां से हमला बोलता है कितना अंदर तक टेरिटरी में, उन तमाम जगहों पर यूक्रेन ने जाकर हमला, बाकी पॉइंट्स भी दिखाइए जहां पर इन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए 1564 किलोमीटर, तो ओलेनिया सबसे करीब जो इन्होंने हमला बोला है वो भी 1500 किलोमीटर। दिनेश एक बात बताने वाली है, लेकिन यहां पर मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं थोड़ा सा। ये जो आप दूरी दिखा रहे हैं ये दूरी ड्रोन ने तय नहीं की है, ये वहां से ये ड्रोन ने नहीं तय की है। हम ये कह रहे हैं यहां से टट गया है, मतलब यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को 0.5 बिल्कुल सही बात करते हैं, आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। यस बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, एक ड्रोन ने आके क्रेमलिन पे हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है, और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा, ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। ज़ेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। ज़ेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इममटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए, मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको ये भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अवेयर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे। अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, कौन सी पीस टॉक्स? तो ये ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर करा इस समय पे, जब रशिया तैयार हो गया था कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। अब इसका नाम जो इन्होंने रखा है, नाम रखा है इसका स्पाइडर वेब। ट्रकों से भेज दिए ड्रोन, करीब गए, वहां से उड़ाया गया उसको, और इसको कहते हैं कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पार्टी विजुअल्स, फर्स्ट पर्सन विजुअल वाली ये ड्रोन है। ये समझाइएगा सर क्या होता है? हाँ, इन्होंने वीडियो भी लॉन्च इसका दिया है। मतलब वो आदमी जो चला रहा होता है, जिसको बम मारना है, उसको खुद वो व्यू मिल रहा होता है, यही है ना? फर्स्ट पर्सन। ये सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, सैटेलाइट कंट्रोल। इन्होंने क्या किया, जो मतलब वो रिमोट से नहीं और सैटेलाइट से कंट्रोल है। कहां से कंट्रोल आ रहा है? क्योंकि वहां तक तो उनकी कोई सिग्नल जा नहीं रही है, तो उन्होंने सैटेलाइट से कंट्रोल किया। उसका ऊपर से छत हटाई, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स रखे थे, उसमें 1-1 किलो के ग्रेनेड टाइप, इस टाइप के बॉम्ब्स थे। उन्होंने जाके विंग्स को हिट किया, इंसिडेंटली थे, उसमें से आग लगी। सर अब मेजर गौरव आर्या, अब इसको भारत के संदर्भ में हम समझना चाहते हैं। 2 चीजें, एक तो ड्रोन का इस तरह का खतरनाक का इस्तेमाल। पड़घा महाराष्ट्र में एक जगह है जहां एक जिसको 10 साल की सजा भी पहले हो चुकी है, उसने अपने आप को सुधारा नहीं, वो इसी तरह के कामों में लगा। एनआईए जब हम अभी बात कर रहे हैं तो दबिश दे रही।
उस व्यक्ति ने 12 से ज्यादा जगहों पर मुंबई में अटैक करने की योजना बनाई थी इसी तरह के ड्रोन्स के जी। जरिए। उसको वक्त रहते हमारी एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। हमारी एजेंसीज की इसमें वाह वाह होनी चाहिए। जी। दूसरे, ये तब भी कोशिश की गई जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे 9 तारीख की रात में, 10 तारीख, यहां तक कि 11 तारीख को भी उधर से आने वाले ड्रोन्स को वक्त रहते निष्क्रिय करने का भारत ने जो काम किया, क्या यह दिखाता है हम ज्यादा तैयार हैं? देखिए, हम तैयार हैं, पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर लार्जली रिएक्टिव। जब कोई ड्रोन के बारे में करता है तब यहां पे स्टडी होती है। तब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जितने भी ड्रोन हैं, आपको छोटा सा एक्सपर्ट चाहिए जिसको एक्सप्लोजिव के बारे में पता हो, विच इज नॉट वेरी रेयर, आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप ड्रोन ऑर्डर करिए, आपके घर में ड्रोन आ जाएंगे 7-8 दिन में। उन्हीं को आपने वेपनाइज करना है। इसमें है कौन सी बड़ी बात? अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आती है, यानी कि एक नॉर्मल बोतल, कांच की बोतल, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, आपने थोड़ा सा उसके अंदर मोबिल ऑयल टाइप का डाला, और उसके ऊपर आपने विक लगाया, आपने आग लगा दी उसके अंदर, ठीक है, और आग लगाई और आपने ड्रोन के थ्रू धीरे से भेजा, और वो आपने सस्ता, मतलब कि आपके 100-200 रुपए में बन जाएगा ये ड्रोन की कॉस्ट के अलावा। ड्रोन की कॉस्ट कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। भाई साहब, करोड़ों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप एक एयरक्राफ्ट, ऐसे आपने आग लगा दी एयरक्राफ्ट में। यही तो ज़ेलेंस्की कर रहा है। वो ड्रोन कोई स्पेशल ड्रोन नहीं है, वो मॉडिफाइड ड्रोन है भाई साहब, बिल्कुल तो उड़े हैं। लेकिन हमारा छोटे जो शादी वाले होते हैं ना ड्रोन, राइट, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत बड़े ड्रोन वैसे नहीं दिखाइए। ना, आपको चाहिए ही नहीं महंगे ड्रोन, छोटे ड्रोन, शादी वाले ड्रोन जो मिलते हैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उन्हीं को नीचे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने मॉडिफाई करा, जाके गिरे, कहानी खत्म हो गई। ये दिस इज द एक्ट ऑफ टेररिज्म। ट्रू एक्ट ऑफ टेररिज्म इज नॉट मिलिट्री, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ट्रीटी नंबर 1, जिसमें सभी तो ये जब पुतिन कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आतंकी हमला है, तो आप भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल आतंकी हमला है, सही है, क्योंकि ये वॉर नहीं है, वॉर लड़ने का ये तरीका भी नहीं है, और इस तरह की लड़ाई कौन करता है? इस आतंकी ही करते हैं। हाँ, आपने आतंकी नेटवर्क बनाया, उसका सहारा लिया, 1.5 साल नर्चर किया। ड्रोन्स को सॉफ्ट किल नहीं किया जा सकता था क्या? किया सकता है, किया जा सकता ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लिए अब इसके ऊपर होगा, क्योंकि आप नेटिंग कर सकते थे। ड्रोन तो बहुत कम पावर होती है, आप नेटिंग कर सकते थे, आप कम्युनिकेशन डिनाई कर सकते थे, लेकिन आपने ये समझा कि इस तरीके का, जिसे कहते हैं सरप्राइज अटैक, वो आप एक जो प्लस पॉइंट होता है वो ज़ेलेंस्की को दे सकते हैं। ही हैज सरप्राइज, बिकॉज़ पुतिन नेवर थॉट कि ज़ेलेंस्की, जो कि एक स्टूज है। सर, क्या ये वैसा नहीं है कि आप गए और किसी आपने शेर को थोड़ी सी खुजली की और भाग गए वहां से आप? अब वो शेर क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है ना सर, और कौन सद में आएगा? गौरव एग्री करेंगे। एक और बात है कि क्या इससे उनकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल में कोई कमी आई है रशिया की? तो आंसर है नो। रशिया को क्या आपने ऐसा डेंट दिया है कि उसकी ताकत में कोई कमी आ गई हो? नहीं। और ऐसा नहीं है अगर, तो अब यूक्रेन को और यूक्रेन के साथ खड़ी हुई शक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। यूक्रेन के अटैक पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। विनाशक मिसाइल से हमले की तैयारी में रूस। क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक संभव। लॉन्च पैड पर रेडी है रूसी यार्स न्यूक्लियर मिसाइल। हालांकि न्यूक्लियर वाली बात अब भी मुझे नहीं लगता, लेकिन कौन जानता है, अगर इस तरह का सरप्राइज कोई यूक्रेन दे सकता है तो रशिया कब कौन सा सरप्राइज दे दे? सरप्राइज नहीं देने की गारंटी तो रशिया ने ली नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर केपेबल हो सकती है वो मिसाइल, नो डाउट न्यूक्लियर केपेबल है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। लेकिन हाँ, रशिया नीड्स टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए, इसके अंदर दो चीजें, मैं बात कर रहा था सर से, हम लोग गेस्ट रूम में बैठे थे, सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी भी नजर से चूक गया था, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएस का प्रेसिडेंट चाहता है और जो डीप स्टेट चाहता है उसमें फर्क है। ऐसा होता है अमेरिका में, और पास्ट में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अमेरिका जिस तरीके से डील करता है, उनका डीप स्टेट है, वो हट के अपना एक एजेंडा चलाता है। हो ना हो किसी ने अपना एजेंडा यहां पे चलाया हो। देखिए, बात यह है ना कि अब आपने क्यों करा ऐसा, वो क्यों ज़ेलेंस्की करना चाहता था भाई कि 4000, एक तो मारा उसने 4000 किलोमीटर दूर, यानी कि एक फार्म लैंड है, खेत है, खेत के अंदर ऐसे आपने वुडन, आपने कोई हट्स है वहां पे, राइट, उसके अंदर ट्रक है, अचानक ट्रक आता है, ट्रक का ऊपर टॉप का खुलता है, ड्रोन उड़ते हैं, और एक साथ ड्रोन सैकड़ों की मात्रा में जाते हैं और अरबों डॉलर के सामान को बर्बाद करते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये क्या करना चाहता है, क्यों करा, इसका कारण क्या है? वही चीज है कि क्या किसी को ऐसा लगता है कि इससे रूस की कैपेबिलिटी डैमेज होगी? नहीं, रूस के पास अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है भाई, वो 100 और बना लेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये किसको मैसेज पास कर रहा है ज़ेलेंस्की, अगर रशिया को। लेकिन गौरव, यहां एक बात मैं और ऐड कर दूं, जी, जो इन्होंने डैमेज किया, कहा जाता है कि 40 जहाज तोड़ दिए, क्या तोड़े हैं?
अगर आप विजुअल्स देखिए, विंग्स तोड़े हैं, विंग में आग लगाई है, लेकिन जहाज का एरो इंजन सेफ है। सर अगर उसके फ्यूल टैंक को निशाना बना के तो पूरा उड़ गया होगा ना सर? वो नहीं, तो पूरा नहीं उड़ा है, वो तो डाउस कर ये दिया। रिपेयर हो सकते हैं। ये रिपेयर क्या, विंग बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंजन में नहीं गया, उसका कॉकपिट नहीं गया, एवियोनिक्स नहीं गई, बॉम्बे नहीं गया, गया क्या? अच्छा सर, अब वो ट्रीटी स्टार्ट वाली ट्रीटी अब लागू होगी या अब ये कहा जाएगा कि अगर ऐसा है तो अब ढक के रखेंगे? आप पुतिन पूछेगा ना, हाँ। तो सवाल पूछेगा, यूएनएससी में सवाल पूछेगा। ये जो TU-95, TU-22 जैसे बॉम्बर्स थे, इनको खुले में रखने के लिए ट्रीटी के तहत रशिया मजबूर था, अब मजबूर नहीं है। अगली खबर देखिए। हाँ, हाँ। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात पुतिन ये पूछेगा कि सैटेलाइट की इमेजेस दी किसने जेलेंस्की को? डीप स्टेट, क्योंकि उनका तो नहीं है मान। तो क्या ये वहां के प्रेसिडेंट जितना ही पावरफुल वहां के डीप स्टेट का भी मामला है? डीप स्टेट तो चलता ही चलता है, डीप स्टेट चलता है। डीप स्टेट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है और प्रेसिडेंट आए जाएं, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो चलती रहती है। वो अपना अलग धुरी भी चलती है। उसकी अलग दोनों। तो फिर डेमोक्रेसी कितनी जिंदाबाद है, जरा ये भी देखिए आप। और PL-15E के मलबे को लेकर टेंशन में चीन। 9 मई को होशियारपुर से मिला था मलबा। पाकिस्तान ने दागी थी चाइनीज PL-15E मिसाइल। मलबे से मिसाइल की तकनीक का खुलासा संभव। अब ये इसको लेकर जब चाइना में सवाल किया गया तो बड़ी मजेदार बात हुई। जो साहब सवाल का जवाब देने आए थे उनसे पूछा गया कि सर PL-15E आप कहते हैं बड़ा खतरनाक, फॉर्मिडेबल है, ये आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मामले में इसका? हाँ, वो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था, वो हमने दिया था, वो हमने मतलब ये एक्सपोर्ट मटेरियल घटिया देते हैं, ये कहना चाह रहे थे? गौरव 10 बार कह चुके हैं यहाँ मेजर गौरव। नहीं, बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं कि उसने यही बोला। वो कर्नल साहब थे जो कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के कोई स्पोक्स पर्सन है, तो उनसे पूछा कि साहब ये मिसफायर हो गया, फुसफुस हो गया, क्या है इसका? तो कह रहे नहीं, वो एक्चुअली क्या ना एक्सपोर्ट का माल था, इसलिए ही एक्चुअली सेड दैट। उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट था। वो पूछ ही नहीं रहा, वो कुछ और पूछ रहा है, ये कह रहा है कि नहीं एक्सपोर्ट है। यानी कि बिल्कुल ठीक बोला आपने कि चाइना जो देता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब जो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान पैसे तो देता नहीं है। चाइना अगर बेचेगा, चाइना को रुपए चाहिए, डॉलर चाहिए। डॉलर तो आपने दिए नहीं क्योंकि आपके पास है नहीं, पाकिस्तान के पास। तो बोला कि जो एक्सपायरी डेट वाला माल है, यही पॉइंट सर बोल चुके हैं कई बार बोल चुके हैं सर आपकी शो में कि पूरा एक्सपायरी डेट वाला माल है, एक्सपायरी डेट वाला माल पकड़ देते हैं। अब चले ना चले किसकी इसकी अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूं गौरव की बात में। एक बात और समझने वाली है, किसी भी मिसाइल में 60% इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम होता है। तो अगर मुझे सस्ता देना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लूंगा। जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 100 रुपए की चीज 40 रुपए की आप दे देंगे, ये कह के कि देखो ये होती तो 100 रुपए की, 40 की ले जाओ तुम। दे रहे हैं और वो क्योंकि वो भी 40 उधार में मिलने हैं। हाँ, उधार। तो अगर लेकिन अब एक चीज और इधर ये देखिए, PL-15E का जो हाल हुआ, उधर पाकिस्तान क्या कह रहा है? ये चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, टर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ, पूरे देशों का नाम गिनाने के बाद, लेकिन वो कहने हम कब तक इनके पास जाएंगे बेगिंग बोल। ये खुद शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। हम भाई साहब, शहबाज शरीफ सितंबर में, पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ गया और शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के सामने कसम खाई कि आखिरी बार मैं लोन ले रहा हूं, मैं कसम खाता हूं इसके बाद ये जो है ये अब और नहीं लेंगे। नहीं, ये अब और नहीं लेंगे उनसे। नहीं, ये तो छोड़ दो, ये तो हथियार हैं, ये तो हथियार हैं। उसने उसके बाद 3 बार और लोन ले लिया। जब उसने बोला था कि आखिरी बार लोन ले रहा हूं इंशाअल्लाह, उसके बाद 3 बार और निपटा दिया। ये वही वाली बात है, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बात होगा क्या? नहीं, तो ये जो लोन, अब उसके बाद ये भी कह दिया कि ये हमारे मददगार हैं, लेकिन वी कैन नॉट अप्रोच टू देम विद आवर बेगिंग बॉल ऑल द टाइम, सो दे वांट बिजनेस विद अस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस कैन दे प्रोवाइड? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 40 अरब डॉलर मिलेंगे। 40 अरब डॉलर 20-20 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा। पाकिस्तान में खुशी की लहर हो गई। पाकिस्तानियों ने पता क्या बताया? वो वर्ल्ड बैंक की भीख थी। पाकिस्तानियों ने यह बताया कि इन्वेस्टमेंट है, ये अपने लोगों को बताया देखो हमारा मुल्क इतना खुशहाल है कि वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट। अब वर्ल्ड बैंक कौन सी इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न होता है। लेकिन भाई जब सब पूरी कौम 25 के 25 करोड़ मदरसे में पड़े हों, आप उनको फिर क्या लॉजिक समझाएंगे? आपने बोला कि जी चलो कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट, अरे वो भीख है। इसलिए आपको चौराहे पे जो भिखारी मिलता है ना, या वो जो आपकी कार का शीशा कई बार ठक-ठका कर कहता है भीख दे दो, उसका फिर भी एहतराम किया कीजिए कि वो कम से कम कहता तो है भीख है, ये नहीं कहता कि देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कराया खुद पर। अब जरा वो PL-15E एक बार फिर से डालिए प्लीज। उसमें एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, वो जो आप कह रहे थे सर PL-15E में ये वाला जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो 60 रुपए वाला हिस्सा है, वो कौन सा है? देखिए ऐसा है ना, इसमें क्या होता है नॉर्मली, आप देखिए यहाँ से चलिए, ये पीछे का हिस्सा है, इसको स्टेबल रखिए प्लीज। हाँ, यहाँ पर आपका यहाँ तक इनका होगा सेक्शन, जो फाइनल सेक्शन है, बूस्टर, प्रोपेलेंट, मतलब बूस्टर इसको बूस्ट करेगा, प्रोपेलेंट आगे ले जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है। ठीक है।
उसके बाद जो हिस्सा आएगा ये फ्यूज वाला हिस्सा आएगा। हाँ। इसके बाद यहाँ पर रेडार होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। तो और ये यहाँ पर वॉरहेड कहीं इन बिटवीन होगा, डिपेंड अपॉन क्या सेक्शन है। तो अगर ये है, ये बीच से टूटा है, अच्छा। तो इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये है हाँ। कि ये पूरा का पूरा हमें अवेलेबल है। ओके, हम ये जानते हैं इसका एरो स्ट्रक्चर तो हमें पता है पूरा। हाँ। हम ये पता है बूस्टर ग्रेन क्या है। ओके। हमें ये पता है प्रोपेलेंट ग्रेन क्या है, बर्निंग रेट क्या है, ओके। ये कहां तक कितने किलोमीटर तक जा सकता पर है। ये तो हमें देखने ये में तो पता ऐसा है लग रहा है, इसकी ये पूरी देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये देखिए, वैसे तो आप लोग सब पता कर लेंगे इसका, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे रावण जलने के बाद अगले दिन वो नहीं थोड़ा खोल वोल मिलते हैं अगले दिन। हाँ। ये उस टाइप का हिस्सा लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम हो जाएगी। अब इसका आरसीएस तो मालूम है ही है, हाँ। फ्यूजिंग मैकेनिज्म क्या है मालूम हो जाएगा, और रेडार क्या जब लगा ये मालूम इतनी हो जाएगा। एक्सपोज हो गई है अब उसके इतनी- बावजूद ये बनाएंगे क्या PL-15? अब ये सवाल उठता है कि इसकी दोष किसको देंगे। ये अपने नहीं, दोष जो नहीं, स्टील- बनाएंगे क्या? स्टील फ्रेंड को देंगे, हाँ। या उसको ये देते रहेंगे, अपना कुछ और करते रहेंगे। अगली खबर देखिए, इसी में बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिएगा। भारत की नकल करने से बाज फिर भी नहीं आ रहा है पाकिस्तान। कहते हैं ना कि वो जो दूसरे का गाल देख के जलता है और अपना गाल लाल करना चाहता है, कई बार थप्पड़ मार लेता है खुद को कि लाल हो जाए काश। यहां वही हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान भी सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जहां वो भेज सकता है और जहां मालूम है कि वहां से उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, वहां भेजा जाएगा। दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन लीडर की जिम्मेदारी दी गई है और हिना रब्बानी खार के साथ न्यूयॉर्क भेज दिया। लीजिए भैया, हिना रब्बानी खार, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं साथ में। उम्मीद करता हूं ये वही करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान ने इन्हें भेजा है। ये डेलीगेशन गया है जी। देख रहे हैं आप, इसके नाम चेहरे ध्यान से देख लीजिए। ये अमेरिका गए हैं ये बताने कि भारत ने गलत किया इनके साथ। देखिए, मैं एक आप बात बताता हूँ आपको कि ये सारे के सारे ना ये फर्जीवाड़े के लोग हैं। ठीक है, ये सब कोई किसी बड़े आदमी की वाइफ, कोई बड़े आदमी का बेटा, इसमें सब के सब फर्जीवाड़े के हैं। ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि ये बोले कि साहब मैं अपने बलबूते पे आया हूँ। आप देखिए डॉक्टर शशि थरूर को देखिए। शशि थरूर के फादर कोई फेमस पॉलिटिशियन नहीं थे। ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आज की तारीख में पूरी दुनिया को खड़का रखा है। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, खड़का रखा है। जितने भी लोग गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, अगर तुम लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है आदमी? मुझे ये बताओ, पीटीआई का कौन है? क्योंकि पीटीआई आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी है। ये सारे के सारे फॉर्म 47 वाले हैं जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, सब फ्रॉड करके आए हैं पावर में। फॉर्म 47 क्या होता है? ये साहब ये बड़ी लंबी कहानी है, बहुत समय बीत जाएगा। बेसिकली क्या है कि इमरान खान को इन्होंने झूठे केस पे अंदर डाल रखा है और उनको ये पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा उस दिन फील्ड मार्शल गॉन, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, नवाज शरीफ फॉर्म 47 गॉन, सब गॉन। इसलिए उसको शेर को पिंजड़े में रखो, निकलेगा तो खा जाएगा। तो इसके मारे इन लोग ये, आप एक बात बताओ, बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था एक टाइम पे, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि इसका बाप राष्ट्रपति है, इसकी मां प्रधानमंत्री। ठीक है, हिना रब्बानी खार भी तो सेम। ये सारे के सारे फ्यूडल्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी जीरो है, बस थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं। इसके अलावा ये क्या बोलेंगे? ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, ये प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लो अगर यूट्यूब पे देखते हो। ये अपनी बेइज्जती करवा के आएंगे और फिर ये जश्न बनाएंगे कि हम जीत गए, इंडिया को हरा दिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पहले हारेंगे, ये जलील होंगे ये बिलावल भुट्टो, माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो जलील होगा हर जगह, ये रुसवा होगा हर जगह, थू होगी, और फिर पाकिस्तान में केक काटेगा, बोलेगा मैं जीत गया। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि ये शशि थरूर हों, जी, भारतीय जितने गए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को खड़का रखा है जी, ये अगर एक साथ गए हैं और ये कहीं रुकेंगे तो आपको खबर आएगी कि किसी ने किसी की रात में दरवाजा खड़का रखा है। ये इनका आई डोंट नो, मैं नहीं। ये जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की खबरें यहाँ तक पहुंचती हैं, जी, अच्छा, हाँ, ये इस तरीके के लोगों को साथ में भेज दिया गया है कि ये काम ही करके आए और वही काम करके आए जिसके लिए पाकिस्तान ने इनको भेजा है। तो क्योंकि दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह का डेलीगेशन भेजना था तो असीम मुनीर को भी भेज देते, साथ में मरियम भेज देते, वो भी किसी देश में चली जाती। सर आप बताइए। ये मैं जानता हूं आप दोनों इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर बात हो रही है। और बात क्यों हो रही है? देखिए मेजर गौरव आ रही है, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं ना तो बात होनी शुरू हो जाती है। जब फील्ड मार्शल साहब इतने ध्यान से अपने पड़ोस में देखने लगते हैं कि उनकी निगाहें ही नहीं हटती, तो फिर लोग कहने लगते हैं कि अगर आप उधर मरियम और बिलावल भेज देंगे, साथ में इस तरह के लोग भेज देंगे, अगर आप इस तरह की पेयरिंग करके भेजेंगे तो वहां काम हो, इसके लिए दुआ करना पड़ेगा आपको। नहीं, बिल्कुल दुआ करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तान हैज 1 or 2 पीपल हु आर केपेबल। अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि टक्कर नहीं कहूंगा मैं, लेकिन फिर भी एक किस्म का मैच होता, हमें भी एक्साइटमेंट होती। ये पूरा वन साइडेड मैच है, ये डिप्लोमेसी का पूरा।
अगर इमरान होता और इमरान खान बाहर जाता तब हम कहते कि हाँ। देखिए ना, बात यह है कि बिलावल का पावर क्या है, हिना रब्बानी खर जो है इनका पावर क्या है, या फिर आप शशि थरूर का देखिए या असदुद्दीन ओवैसी देखिए, इनको पूरी जो हमारी जनता है उनका आशीर्वाद है। ये तो फ्यूडल्स हैं, हिना रब्बानी खर, मुझे कहना नहीं चाहिए, शी इज अ लेडी, आई शुड नॉट से दिस। हिना रब्बानी खर का एक एक बैग जो है, जो बैग उठा के चलती हैं, वो 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए से कम का बैग नहीं है। आप इसको देख लीजिए, बिलावल भुट्टो को अय्याशी है पूरे, ऐसे पैसा दुनिया भर का। ये पैसा कराची कहां एयरपोर्ट से में पानी नहीं है और आप बैग की कीमत बता रहे हैं। ये आपको मतलब नहीं, they are very- पाकिस्तानी लोग अगर इसको समझें तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां उनके साथ किया क्या जा रहा है। लीडरशिप के नाम पर, आर्मी के नाम पर। सर्वदलीय डेलीगेशन में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वदेश वापसी पर इस सर्वदलीय डेलीगेशन जो गया था भारत से, उससे मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो स्वदेश आएंगे, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। विदेशी दौरों पर क्या खास बात हुई, क्या बताया गया और लोगों से क्या फीडबैक मिला दुनिया भर से, वो बताया जाएगा। और पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, जिन नंबर से पाकिस्तान से कॉल्स आई उनमें भारतीय सिम कार्ड ऑपरेशन सिंदूर के समय काफी समय से बंद हैं। ये नंबर बंद जो नंबर थे वो एक्टिव खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। काफी समय से बंद जो नंबर्स थे वो फिर से एक्टिव हुए, खुफिया एजेंसी आईबी के सर्विलांस में खुलासा हुआ। इससे क्या पता चलता है सर? देखिए साहब, ऐसा है कि भारत के अंदर नेटवर्क है पाकिस्तान का, और कई ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने रख रखा है, कभी किसी को मोटिवेट करके, कभी किसी को पैसा देके, कभी किसी को एक्सपोजर देके। अब वो ज्योति जासूस की जो स्टोरी है, क्या करा पाकिस्तान ने उसको फेम की भूख थी, तो जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो। किसी को पैसा चाहिए, गरीब आदमी है, तो थोड़ा सा आपने दे दिया। कोई रेडिकल है और मोटिवेटेड है, आपने उसको उस किस्म का चूरन खिला दिया। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। बात ये नहीं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोग भी इससे 1000 गुना ज्यादा करें, क्योंकि पैसे हमारे पास 1000 गुना ज्यादा हैं। वी शुड ऑल्सो डू इट, कॉम्प्रोमाइज एंटायर पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूं मुनीर को पैसा दे दो, मुनीर खुद पे मिसाइल मार लेगा, मुनीर को पैसा दे दो, 100-200 मिलियन डॉलर। कहना मुनीर एक काम कर, खुद पे मिसाइल मार ले, अपने हेडक्वार्टर पे ले पैसा। अगली खबर यह कि राजस्थान बॉर्डर पर एक्शन में बीएसएफ। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने मुस्तैदी बढ़ाई। रेत के टीलों के बीच बीएसएफ लेडी ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग भी चल रही है। और देखिए आप किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। और देखिए, न सिर्फ भारत में आप देखते हैं मेन स्ट्रीम यहाँ सोसाइटल कंट्रीब्यूशन उनका, बल्कि आप देखिए बॉर्डर में भी उनका जोश देखिए और उनका कंट्रीब्यूशन देखिए। दिनेश, रियली नया भारत है ये नया भारत, ये और वो कह रहे हैं जिनका 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, तो वो पुराना समय और अभी को कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि इस नए भारत को सलाम कीजिए, नव भारत है। रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर, सोर्स कोड के साथ Su-57E देने को रेडी। राफेल का सोर्स कोड नहीं दे रहा था फ्रांस, भारत में ही Su-57E फाइटर जेट बनाने का ऑफर। भारतीय मिसाइलों के लिए ओपन आर्किटेक्चर शामिल। ये क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको बताएं होता क्या है, मैंने आपसे जहाज खरीद लिया। अब जहाज में जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क होता है, सोर्स कोड होता है, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र उसमें नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये कि जो मेरा ब्रह्मोस NG है वो नहीं लग सकता, मेरा अस्त्र उसमें नहीं लग सकता, या मैं कहीं और से कुछ खरीदूं तो नहीं लग सकता है। तो मुझे हमेशा के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है मारक क्षमता के लिए उस कंट्री पे जो हमें जहाज दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कमी होती है। इसलिए सोर्स कोड का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। और मैंने आपको बताया, सोर्स कोड जो है आजकल के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक 60% द कॉस्ट है किसी भी चीज में, इवन इन एयरक्राफ्ट। आज एक और खबर पता चली मेजर आर्या जी, कि एक टर्की में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया जी, और उसको बेतरह मारा गया। बताया जा रहा है कि वीजा नियमों में छूट दे दी है टर्की ने पाकिस्तान के लोगों को। पहुंचने लगे हैं भाई लोग, हाँ। और वो चक्रवर्ती बेइज्जती और चक्रवर्ती मार के वो आदि हैं, वो वहां भी दिखाई दे रहा है। नहीं बढ़िया है। तो देखिए, पाकिस्तान जहां जाते हैं अपने मुल्क का झंडा गाड़ते हैं। बिलावल के साथ भी यही होने वाला है। शायद उनकी मार पिटाई ना हो, लेकिन मुंह से तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आपने, मैं पूरे जितने भी हमारे दर्शक हैं लाखों की मात्रा में देख रहे होंगे, इस वक्त तादाद में देख रहे होंगे। ये है देखिए पिटाई का वो विजुअल। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये थोड़ा सा बड़े स्क्रीन में हम देख सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा करके ये थोड़ा बड़ा करिए, देखिए। आनंद 10 सेकंड के लिए, लेकिन बड़ी स्क्रीन में दे दीजिए। हाँ, जब जिससे आनंद मिले वो बड़े स्क्रीन पे देखें। ये हमारा IPL है, छूट मिली थी उनको। ये हमारा IPL है भाई, ये हमारा IPL, हम लोग IPL देख रहे हैं। ये देखिए, आए है, ये देखिए पाकिस्तान, ये नॉर्मल चीज है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। अब ये लौट के आएंगे तो बताएंगे कि मेरी बहुत इज्जत हुई और उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है और मेरी बहुत इज्जत अफजाई की गई।
मुनीर के साथ भी यही हुआ था। मुनीर के साथ भी यही हुआ था जो इस बंदे के साथ हुआ है। फिर मुनीर बन गया फील्ड मार्शल। आज का समय समाप्त होता है, लेकिन प्रतिशोध जारी रहेगा।